कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते नमोरिपुंधाडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वच्छायाडं नमो लोय सहसाहं। पूरी पंचपरमेश्वर भगवान की देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की मूलनाय केकयार श्री चंदा भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान स्वामी की आचार्य भगवान श्री समुद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवार श्री विश्वसागर जी महाराज की परम पूज मुनि श्री कुसुम सागर जी महाराज की साधु सागर जी महाराज की शांति वाणी महाराज की सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। हम सभी अंतिम उपदेश वर्तमान स्वामी के शासन में जाते हैं और उनकी पूछ वाली जो जन जन के कालुष को बैठने वाली है, तम को हल करने वाली है, उस जिन सुखता पाल। जयवंत हो नमोस्तु शासक, जयवंत हो शासक। हम सभी अनादि से संसार में हैं, संसार में अनादि से है और अंत हमारे हाथ में। अनादि से हम संसार में हैं और अंत करना हमारे हाथ में। हम चाहें तो इस अनादि संसार का भी अंत कर सकते, पर आज तक अंत कर नहीं पाए। हमारे कितने साथ संबंधी थे पूर्व के, कितने सिद्ध अवस्था में प्राप्त हो गए, आराध्य बन गए, और हम आज भी आराधक ही हैं। कितने आराधक बन गए, हम आराधी हैं। अरे वो भी समय अपने जीवन में बने कि हम भी आराध्य नहीं, आराधक नहीं, आराध्य बने। आराध जो है कौन करता है? आराध निर्बल लोगों का काम है आराधना करना। आराधना करना तो निर्बल लोगों का काम है। जो पूर्ण समर्थ हो जाते हैं वो आराधना नहीं करते, आराध करते, लोग आराधना करते हैं। वात्सल्य, वात्सल्य, वात्सल्य। अरे मोक्ष मार्ग भी वात्सल्य से प्रारंभ होता है। वात्सल्य, अरे आप वात्सल्य है, आप निरंतर जो है शुद्धाशव कर रहे हैं। आपकी संपूर्ण जीवों के प्रति करुणा है, मैत्री है, वात्सल्य है। आप निरंतर शुद्धाशव कर रहे हैं। अरे आप दूसरे की उपकार नहीं कर रहे, अपना ही उपकार कर रहे हैं। और अपना उपकार करने वाला ही सच्चा उपकारी है। पर का उपकार करने वाला सच्चा उपकारी नहीं। सच्चा उपकारी तो निज का उपकार करने वाला है। जो निज का उपकारी है, जो निज का उपकार कर रहा है, निज का उपकारी है, उसके द्वारा पर का उपकार तो नियम से होता है। पर का उपकारी निज का उपकार करता है और पर का भी उपकार नहीं करता। कोई व्यक्ति एक जीव तड़प रहा है, कोई एक जीव तड़प रहा है, आप पे करुणा आ गई, आप पे करुणा आ रही, एक व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है, उसकी जो है परेशान कर रहा है। आप एक पे करुणा आ रही है तो दूसरे में आपको, एक पे करुणा आ रही है दूसरे क्रोध आ रहा है। कैसी करुणा? मतलब जो मार रहा है उसमें आपको गुस्सा आ रही, क्रोध आ रहा है, और जो तड़प रहा है उसमें करुणा आ रही है। कैसी करुणा? मतलब आपने अपने पर करुणा कहां की? मतलब क्रोध आ रहा है, मतलब आप अपनी करुणा को भूल चुके। कसाय आ रही है, आपने करुणा भूल गए। अरे आपको जो है, आप पर समर्थ थी, आप तो अपनी करुणा को बचा के, अपने पर करुणा करके दोनों की करुणा करते। जो हिंसा कर रहा था, जो हिंसक था, जो परेशान कर रहा था, पीड़ित कर रहा था, उसको भी सम्यक उपदेश देते, उसको भी सम्यक उपदेश देते। आप देखो नहीं, मुनराज ध्यान में आरूढ़ है जंगल में, और
उनकी परगना इतनी प्रभावित है, वे अपने शोक के उपकार में लगे हैं। वहां आकर सिंह और हिरण भी बैठ जाता है एक साथ आके। ये किसका प्रभाव? वे शोक कल्याण में लगे हैं। जो शोक कल्याण में लगे होते हैं उनके निमित्त से पर का कल्याण तो हो ही जाता है। इसलिए पर का कल्याण नहीं, शोक का कल्याण, शोक का कल्याण। वात्सल्य में कौन प्रसिद्ध हुआ? कौन प्रसिद्ध हुआ? विष्णु कुमार। विष्णु कुमार। अरे ये उज्जैनी नगरी तो अपने पास, उज्जैन की तो घटना है। उज्जैन में उज्जैन के राजा थे, उनके 4 मंत्री थे। नाम थे बाली, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद है 4, और श्री वर्मा राजा का नाम था। तो उनके नगर में अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों का पदार्पण हुआ। तो राजा तो अपने महल में था ही, तो देखता है कि शावक लोग जो है सामग्री लोग के लिए सामग्री लेके चले जा रहे हैं। तो पूछता है, भाई ये सारे सामग्री लोग के लेके कहां जा रहे हैं? सामग्री लेके कहां जा रहे हैं? तो मंत्री कहते हैं कि नग मुनि आए हैं जो उनके दर्शन करने जा रहे हैं। तो राजा कहता है, भाई अपन को भी चलना चाहिए। तो मंत्रियों के साथ राजा भी चल देता है दर्शन के लिए। तो जाता है तो अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज, बहुत सुख के धनी, बहुत सुख के धनी अकंपनाचार राजमान थे। पर उनने जब नगरी में प्रवेश किया तो निमित्त ज्ञान से जान लिया कि यहाँ के जो मंत्री हैं वो कैसे हैं, विद्रोही हैं, द्वेषी हैं। और ये नगर में जो है कुछ भी मतलब अशुभ हो सकता है, कुछ भी घटना घट सकती है। तो इसलिए उन्होंने सारे संघर्ष मुमताजों को कहा कि आपको जो है राजा मंत्री भी अगर कोई आते हैं तो आपको किसी से कोई चर्चा नहीं करनी, आपको अपनी साधना में करिए रहना। तो राजा आता है, एक मुनिराज के पास जाता है, नमोस्तु करता है, वंदन करता है, पर कोई भी मुनिराज कोई बात नहीं करता। यहाँ तक नमस्कार मतलब हाथ उठा के आशीर्वाद भी नहीं देते, अपने ध्यान में लीन थे। तो अपने जो है ध्यान में लीन थे। अब राजा तो सोचता है कितने निष्ठा साधु है, राजा तो ऐसे सोचता है कि निष्ठा साधु है और जो है अपने ध्यान से लीन है, मतलब ही नहीं है। वो तो इन्हीं भावों से दर्शन कर रहा था, निकल रहा था। पर जो 4 मंत्री थे उनकी प्रवृत्ति दुष्ट थी, उनकी दुष्ट प्रवृत्ति थी, सोच भी दुष्ट थी। उनकी प्रवृत्ति ही दुष्ट नहीं थी, सोच भी दुष्ट थी। उनकी प्रवृत्ति नहीं, सोच भी निकृष्ट थी। वो क्या कहते राजा से कहा, अरे राजा बताओ ये कैसे लोग हैं, कैसे मुनिराज हैं, कैसे मुनि हैं, सब बैठे अपने ढोंगी, सब ढोंगी बैठे, कुछ जानते हैं नहीं, कुछ आता है नहीं, इसलिए मौन ले लिया। इनको कुछ आता जाता है नहीं, इसलिए मौन ले लिया है। आप गए बताओ, इन्हें कुछ मतलब जो है कुछ कहा नहीं, सब ढोंगी है। ऐसा वो बात करते चले जा रहे थे राजा के साथ 4 मंत्री। तो रास्ते में चलते चलते एक मुनिराज, सुखसागर नाम के मुनिराज आहारचर्या से वापस लौट रहे, आहारचर्या से वापस लौट रहे। उनने इस बात की गुरु की आज्ञा को, उनके सूचनाओं को नहीं थी कि हमें किसी से चर्चा नहीं करनी है, मतलब तो वो चले आ रहे थे। तो वो कहते देखो ये आ गया बैल, योगा बैल आ गया भोजन करके, कुछ भी जानते नहीं, सब बूढ़ हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं है, सब ढोंग कर रहे हैं। मतलब इस तरह की जब बात सुनते सुखसागर मुनिराज तो वो जो है उनको लगता है ये क्या कह रहे हैं। तो उनको संबोधन के लिए उनमें चर्चा होती है, चर्चा में होती है तो वहां 4 मंत्री परास्त हो जाते हैं। बात विवाद होता है, संवाद होता है और 4 मंत्री परास्त हो जाते हैं। परास्त हो जाते हैं तो मंत्री तो मतलब विद्वान, उनको पहले अपना अहंकार था कि बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है।
उन्हें बड़ा, उस समय तो कुछ नहीं बोले, राजा के साथ थे, कुछ नहीं बोले। घर चले जाते हैं, चारों मंत्री आपस में मंत्रणा करते हैं, अरे इनने हमारा अपमान कर दिया, इनने हमारा अपमान कर दिया, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। मैं मंत्री में इतना विद्वान, इनने मेरा अपमान कर दिया, कुछ भी नहीं जानते ये तो। अरे रात्रि में जो है चारों मंत्री, अर्धरात्रि में चारों मंत्री चल देते हैं घर से। और अब ये शंख, मतलब शंख, उसके पहले अब वो तो प्रोग्राम बना ही रहे थे। इधर जब मुनराज, सुखसागर मुनराज जब गुरु के पास पहुंचते हैं, अकपराचार्य के पास पहुंचते हैं, तो सारी घटना को बताते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ये दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, ऐसे लोगों से वार्तालाप नहीं करना। जो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं हो, समझने के लिए तैयार नहीं हो, उसको क्या समझाना, क्या समझाना। कहानी आती नहीं, वो बंदर की, क्या बंदर टुकड़ रहे थे, मतलब सीख जाको दीजिए, जाको सीख सिखाए, महाराज जी बोल रहे हैं, सीख उसी को दीजिए जाको सीख सिखाए, जब तो सीख ही नहीं सिखा तो क्या सीख देने सिखाया था। तो बंदरों की कहानी आती थी, तो बंदर थे, तो बंदर टुकड़ रहे थे, तो पक्षी बोले, चिड़िया बोली, भाई तुम क्यों टुकड़ते हो, हम इतने छोटे छोटे पक्षी हैं, और हम भी जो है बारिश में जो है अपना घोंसला बना लेते हैं और सुरक्षित रहते हैं। आप जो है इतने बड़ा शरीर, हाथ पैर दिए तो बस सब कुछ करने के लिए आप कर सकते हो। तो बंदर कौन सी, अरे हमें मतलब शिक्षा दे रहा है, क्या किया उसने, क्या किया उसने, कौन सी तोड़ दिया। इसलिए जो है दुष्टों को जो है अच्छी बात भी नहीं बोलना, मतलब हमें किसी से बात, पहले अपनी रक्षा करो फिर बोलो, नहीं तो बोलो मत। तो अब जो है वो गुरु से कहते हैं, तो गुरु कह रहे हैं आपने जो है, आपके निमित्त से जो है आप पूरे संघ पर संकट आने वाला है, पूरे संघ पर संकट आने वाला है। तो कहते हैं भगवान क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या आदेश है, हमसे गलती हो गई, हमारे लिए क्या आदेश है। तो अब आपको क्या करना है, मतलब संघ की रक्षा करनी है, तो आप जहां आपका विवाद हुआ था वही स्थान पर जाके खड़े हो। अब आपको यही अपने संघ की रक्षा करने के लिए आप वहां स्थान पर खड़ा होना है, वही रुकना है। चले जाते हैं, सुखसागर जैसा आपका आचार्य भगवान जैसा आपका आदेश, जैसी आपकी आज्ञा, चले जाते हैं, वहां जाके खड़े हो जाते हैं। अब अर्धरात्रि का समय होता है, अपने ध्यान में लीन है, अर्धरात्रि का समय होता है, चारों मंत्री एक साथ चले आते हैं। आकर देखते हैं, सोचते हैं, रास्ते सोचते चले जा रहे थे कि अब सबको छोड़ेंगे नहीं, पर देखते हैं रास्ते में मुनराज को खड़े, अरे इनिशियल बात हुआ था मेरा, जिसने अपमान किया तो यही तो है, अब उनसे क्या पहले दिल से देख ले। तो चारों मंत्री अपने अपने हाथ में तलवार लिए थे, तो अब वो आपस में कहते हैं तुम वार करो, वो कहता तुम वार करो। चारों लोग कह रहे, मतलब हाथ कोई नहीं, मतलब तलवार कोई नहीं उठा रहा, सब कह रहे एक दूसरे तुम वार करो। तब आपस में लड़ा होता है कि चारों एक साथ वार करें, मतलब मारने के लिए भी चार लोग एक साथ वार करें, मतलब हिम्मत नहीं हो रही, मतलब अशुभ कार्य करने के लिए अंदर से नहीं परिणाम होते करने का, फिर भी आदमी कर जाता है, अहंकार के वश, मान के वश, कषाय के वश, जो आत्मा मना कर रही है, जो कार्य नहीं करना चाहिए वो उसकी भी सूचना हमें मिलती है, अपने से मिलती है, पर हम उसकी सुनते नहीं है। चारों एक साथ तलवार उठाते हैं। उधर जो वहां का रक्षक था नगर का, वहां उसका जो है वो जो है आ जाता है और चारों की वो जैसी तलवार लिए ही जैसे के तैसे खड़े रहते हैं। रात्रि व्यतीत हो जाती है, प्रातः होता है, लोग भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, तो देखते हैं जी क्या चारों मंत्री खड़े, मुनराज खड़े, चारों मंत्री खड़े तलवार लिए, मतलब हिल भी नहीं रहे, जैसे कैसे खड़े हैं। राजा के पास पहुंचते हैं सारे लोग कि भाई ऐसे ऐसे जो है मुनराज
हैं और 4 मंत्री में राजा आपका दौड़ा दौड़ा देखता है, क्षमा मांगता है, भगवान क्षमा करो, हमारे निमित्त से जो है मतलब हमारे निमित्त से मतलब मंत्रियों ने आपके ऊपर अवसर किया, क्षमा करो।